नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरा जीवनी। मैं एक तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ और रेसलिस्ट हूँ। मेरे विचार से, मेरे तर्कवादी ज्ञान के मुताबिक ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर जो कुछ है हमारे मन में एक अंधविश्वास के रूप में बसा हुआ है और इस विश्व ब्रह्मांड के कहीं भी किसी भी कण में ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ अस्तित्व है हमारे मन में है, एक अंधविश्वास के रूप में है। ईश्वर एक अफवाह है। लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी लोग दिख जाते हैं जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर एक अफवाह है, कल्पना है, और हम इंसानों ने ही ईश्वर की कल्पना की और कल्पना करने के बाद उनकी मूर्तियां बनाई, उनके नाम पे मंदिर बनाया, उनके नाम पे धार्मिक स्थल बनाया और हम इंसानों ने ही ईश्वर की पूजा की। दूसरी ओर ऐसे असंख्य लोग हैं, अनेक लोग हैं जो कहते हैं ईश्वर है और ईश्वर ने हमें बनाया। ईश्वर ने ही पेड़ पौधे, आसमान, जमीन, हवा, पानी सब कुछ बनाया और वह सर्वशक्तिमान है। वह कण कण में बसा हुआ है, वह हमारे शरीर में, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में बसा हुआ है और ईश्वर ही पूरे धरती को, पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। तो ये तो रही ईश्वर विश्वासी की बातें, जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते उनकी बातें। लेकिन दूसरी ओर हमारे जैसे जो रेशनलिस्ट है, तर्कवादी है, उनका तर्क है, लॉजिक है कि ईश्वर कण कण में नहीं, कहीं नहीं बसा है। कण कण में ईश्वर नहीं, विज्ञान बसा है, साइंस बसा है और ईश्वर कुछ भी नियंत्रित नहीं करता है। जो कुछ नियंत्रित होता है धरती पे या विश्व ब्रह्मांड में, वह साइंटिफिक रूप से अपने आप नियंत्रित होता है। कोई नियंता यानी ईश्वर नामक कोई बैठकर कुछ नियंत्रित नहीं करता है। इतना सुनने के बाद अगर कोई सवाल खड़ा करेगा कि हाँ, ईश्वर ही सब कुछ नियंत्रित करता है और ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है, तो एक छोटा सा सवाल हम आपसे करेंगे। जो व्यक्ति इस तरह सवाल करते हैं कि ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, ईश्वर की मर्जी से हवा चलती है, ईश्वर की मर्जी से ही जन्म होता है, मौत होती है, तो क्या आप मानेंगे कि ईश्वर की मर्जी से ही क्राइम होता है, अपराध होता है, लोग बीमार पड़ते हैं, लोग मारे जाते हैं, एक्सीडेंट होता है? अगर ईश्वर की मर्जी से यह सब कुछ होता है तो अपराध रोकने के लिए, क्राइम रोकने के लिए पुलिस, प्रशासन, कानून, अदालत की क्या जरूरत है? अगर अपराध अपने आप ईश्वर की मर्जी से हुआ है तो उसे नियंत्रित ईश्वर ही करेगा। अगर अपराध हुआ है तो उसे दंड कानून, अदालत क्यों देगा? ईश्वर ही देगा। वास्तव में ऐसा कभी आप देखे हैं? कहीं कोई जुर्म हुआ है, अपराध हुआ है, किसी ने अपराध किया है तो उस अपराधी को कानून सजा देता है, अदालत सजा देती है, लेकिन ईश्वर नामक कोई आकर उस अपराधी को कभी सजा देते हुए देखे हैं? अगर ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है, ईश्वर ही सब कुछ नियंत्रित करता है, तो हम जब बीमार पड़ते हैं तो ईश्वर की मर्जी से बीमार पड़ते हैं। तो इस बीमारी के दौरान हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की मर्जी पे बैठे रहना चाहिए कि उनकी मर्जी होगी, हम स्वस्थ हो जाएंगे। ईश्वर की मर्जी होगी, हम फिर स्वस्थ हो जाएंगे, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। वास्तव में ऐसा कभी कुछ हुआ है? आप जब बीमार पड़ते हैं या हम बीमार जब पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, दवा लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ईश्वर से ज़्यादा विज्ञान पर विश्वास है और इसी दौरान यह पता चल जाता है कि अगर कोई दावा करे ईश्वर है और वह ईश्वर पे 100% विश्वास करता है, लेकिन बीमारी के दौरान ईश्वर को छोड़ डॉक्टर के पास पहुंचता है, दवा लेता है, साइंटिफिक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता है, तब पता चलता है कि वह व्यक्ति सिर्फ विश्वास करता है। उसका विश्वास झूठा है, उसका विश्वास अफवाह है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास में डूबा हुआ है वह व्यक्ति। इसीलिए जब बीमार पड़ा तो भगवान का नाम छोड़कर आ गए साइंस के पास, विज्ञान के पास। मैंने कहा कण कण में ईश्वर नहीं, विज्ञान बसा हुआ है। अभी हम जो बात कर रहे, आप जो सुन रहे, यह वैज्ञानिक रूप से हो रहा है।
अगर धरती पर हवा नहीं होती तो हमारी बात आप तक नहीं पहुंचती। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे हैं, इसके पीछे साइंस है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, एडिटिंग करने के बाद आप तक पहुँच रहा है। आप हो सके लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे पूरा साइंस है, विज्ञान है, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। इसी तरह से क्राइम रोकने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, कानून की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए कानून की जरूरत है, अफवाह नामक ईश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी कुछ भी नहीं है। वास्तव में ईश्वर नहीं है, इसलिए उसकी मर्जी भी कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के आपके मन में और भी सवाल उठने चाहिए। आप पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि वाकई में ईश्वर कहीं है तो कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है। वहाँ एक धर्म में निराकार, दूसरे धर्म में साकार है, तो किसी धर्म में इंसानों जैसा है तो किसी धर्म में दिखाई नहीं देता है। एक धर्म के इंसान साकार मूर्ति पूजा करता है तो एक धर्म के इंसान निराकार को पूजा करता है। जहाँ हम भगवान कहते हैं तो कुछ लोग उसे गॉड कहते हैं, कोई लोग अल्लाह कहते हैं। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग ईश्वर की परिभाषा क्यों है। अगर कोई हिंदू धर्म के व्यक्ति इस्लाम कबूल कर लेता है, उसका धर्म परिवर्तन के साथ ही ईश्वर का रूप रंग बदल जाता है, साकार ईश्वर निराकार बन जाता है। इसी तरह से अगर कोई इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म अपना लेता है तो उसका अल्लाह जो निराकार है वह साकार हो जाता है हिंदू धर्म के मुताबिक। तो सवाल है, अगर इंसान के धर्म बदलने के साथ ईश्वर का रूप रंग बदल जाता है तो मैं किस ईश्वर पे विश्वास करूं। तो इस तरह के और भी सवाल हम आपके सामने लेके आएंगे और आप भी सोचिए, आप भी तार्किक रूप से सोचिए कि वाकई में कहीं कोई ईश्वर है या नहीं। इस तरह के और भी सवाल हम आपके सामने लेके आएंगे। आप देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।